नमस्कार, मोस्ट वेलकम मिशन आरबीएससी पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग। इस लॉस्ट स्प्रिंग का हमने पहला भाग कंप्लीट कर लिया था। साहिब ए आलम की जो कहानी है उसको हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे और इसका जो दूसरा भाग है मुकेश की जो स्टोरी है वो हमें पढ़नी है और इस चैप्टर में हम कंप्लीटली उसे बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। हर जो टेक्स्ट दिया हुआ है उसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, डिफिकल्ट वर्ड भी एक्सप्लेन करूंगा और साथ ही साथ हम पहले भाग से उसके तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे और कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। आइए बिल्कुल इमेज के साथ में मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से सारी चीजें क्लियरली बता दूंगा। अब ध्यान दो, यहां से हम आगे बढ़े उससे पहले एक चीज देखो, क्योंकि कंपैरेटिवली प्रश्न आ सकता है कि साहब के विपरीत, साहब कौन, साहब ए आलम, उसने क्या किया था। लास्ट में हमने देखा था कि वो एक टी स्टॉल पर काम करना शुरू कर देता है, यानी वो दूसरों का गुलाम बन जाता है। साहब के विपरीत मुकेश का अपना एक स्पष्ट सपना है और वह किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता। क्या सपना है उसका? वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, वो किसी का गुलाम नहीं रहना चाहता। और इसका जो ये सपना है ना, ये बहुत एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं बड़े ही हिम्मत का सपना है, क्योंकि उसकी जो पूरी पीढ़ी है, उसकी पूरी पीढ़ियाँ और बहुत लंबे समय से अगर हम देखें तो उसमें कोई हिम्मत करने वाला नहीं है और उनका काम है केवल और केवल बैंगल्स बनाना। और इन्होंने ऐसा मान लिया है, अपनी डेस्टिनी इसे मान लिया है। तो इस प्रकार की हिम्मत करना एक बहुत बड़े जोखिम का काम है, इसने ऐसा उठाया है और इसको हम पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मुकेश की कहानी। मुकेश इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना खुद का मालिक बनने की जिद करता है और वो कहता है, क्या कहता है? आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। अगर प्रश्न बनता है कि मुकेश क्या जिद करता है, तो वो खुद का मालिक बनने की जिद करता है और वो कहता है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। एंड आई वांट टू ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ। ही अनाउंसेस, वो घोषणा करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, इंसिस्ट का मतलब क्या होता है? इंसिस्ट का मतलब होता है जोर देना, किसी बात पर जोर देना, जिद करना या दृढ़ रहना। और मास्टर का मतलब होता है मालिक। तो मुकेश अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। नेक्स्ट है, अब यहां पे देखो, यहां ध्यान दो, आगे कहता है कि लेखिका निस जंग, लेखिका के बारे में भी ध्यान देना। प्रश्न बन सकता है कि हु इज द राइटर ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। और इस लॉस्ट स्प्रिंग जो पूरा चैप्टर है, इसका फुल नाम क्या है या स्टोरी कहां से ली गई है, वो हम सारी पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। लेखिका ने कहा कि मैंने जब उससे पूछा कि भाई तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, लेखिका ने जब उससे पूछा तो वो कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख लूंगा। अब मैं कितना जानता हूं या नहीं जानता, बट मैं सीख लूंगा कार चलाना, वो ये कहता है। ही आंसर्स, वह जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। वह मेरी आंखों में सीधा देखते हुए, मतलब सीधा देखने का मतलब है कि उसमें बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि वो ऐसा कर लेगा, है ना? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। मुकेश का अपनी आंखों में सीधा देखना उसके दृढ़ संकल्प यानी उसके डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। अब देखो नेक्स्ट। अच्छा, ये ध्यान देना, मैंने अभी जो बताया था ना आपको कि पूरा नाम पूछा जा सकता है कि इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है, तो वो है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनिस जंग के द्वारा लिखी गई ये किताब है, उसमें से लिया गया एक छोटा सा अंश जो है वो आपके सिलेबस में है। किस किताब से लिया? तो इस किताब से लिया, ये भी आपको ध्यान देना है। चलो भाई, इमेज भी साथ साथ में देखते रहना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? जो टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ उससे रिलेटेड इमेज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब वो क्या कहता है कि his dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous for its bangles. हिज ड्रीम का मतलब क्या है? उसका सपना, किसका? मुकेश का सपना। क्या है मुकेश का सपना? उसका सपना उसके शहर फिरोजाबाद, जो कि अपनी चूड़ियों बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद किसके लिए जाना जाता है? हिज टाउन फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है और उसका सपना अपने इस फिरोजाबाद में कि धूल भरी सड़कों के बीच में एक मृग तृष्णा या यूं कह सकते हैं एक मृग मरीचिका के समान है। मृग मरीचिका की तरह धुंधला दिखाई देता है। मृग मरीचिका
शायद आप नहीं समझते होंगे बच्चों, एक ऐसी स्थिति बनती है विशेष करके ग्रीष्म ऋतु में, जब भयंकर ग्रीष्म ऋतु होती है तो रेगिस्तान में जो मृग होते हैं, जो हिरण होते हैं, उनको दूर ऐसा आभास होता है जैसे मानो पानी है, और वो प्यासे होते हैं और वो पानी पीने के लिए दौड़ते हैं, और लेकिन वहां जब जाते हैं तो और आगे पानी का आभास होता है, तो इस तरीके से वो दौड़ते रहते हैं लेकिन उन्हें पानी मिलता नहीं है। इसे मृग मरीचिका कहते हैं। अब यहां ध्यान दो, लूम्स का मतलब होता है धुंधला सा दिखाई देना। साथ साथ में ये डिफिकल्ट वर्ड्स भी याद करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मीनिंग जितनी आप ज्यादा याद करोगे उतनी चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। मिराज का मतलब होता है मृग तृष्णा या मृग मरीचिका, जिसे छलावा भी कह सकते हैं। और अमिड्स का मतलब होता है के बीच में। देखो, फिरोजाबाद किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न आ सकता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ग्लास बैंगल्स या कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न यहाँ से जरूर बन सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार केवल और केवल चूड़ियां बनाने में बिजी है, केवल और केवल चूड़ियां बनाने के काम में लगा हुआ है, क्योंकि इनके पास और कोई काम नहीं है, पर परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग यही काम करते आ रहे हैं। इंगेज्ड इनका मतलब होता है में लगा हुआ है या फिर व्यस्त है। इस शहर की पूरी अर्थव्यवस्था चूड़ी उद्योग पर, कांच उद्योग पर निर्भर करती है। किस शहर की? फिरोजाबाद शहर की। आगे क्या लिखा है कि इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। यहां पे ये कहा गया है कि ये जो शहर है ये भारत के कांच उद्योग का केंद्र है, क्योंकि चूड़ियां कांच की बनती है, तो भारत के कांच उद्योग का केंद्र है, जहां पर परिवारों ने, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जहां पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियां जो है वो बिता दी हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग कई वर्षों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। ग्लास ब्लोइंग का मतलब होता है बच्चों कांच फुलाने का काम। ग्लास को फुलाना, उसको ज्वाइन करना, जोड़ना, उसको मन चाहे आकार में शेप देना। जनरेशंस का मतलब होता है पीढ़ियां, और फर्नेसेस का मतलब होता है भट्टियां, जहां गर्म आग की भट्टियों के सामने बैठ करके ये काम करते हैं, कांच को गलाते हैं, कांच को पिघलाते हैं, कांच को गर्म करते हैं, मनचाहे आकार में उन्हें ढालते हैं। नेक्स्ट है कि वेल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। अब कांच का जो काम है, तो वो लोग इस कांच को जोड़ते हुए, इनकी पीढ़ियां इन्होंने बिता दी किस काम में? इन्होंने कांच को जोड़ते हुए, और ऐसा लगता है कि मानो इस देश की सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाते हुए इन्होंने अपनी पीढ़ियां बिता दी। वर्षों से जो है ये लोग काम करते हुए आ रहे हैं। वेल्डिंग का मतलब होता है जोड़ना, टांका लगाना, यानी कांच की चीज को जोड़ना या वेल्ड करना, जैसे आपने लोहे की चीज पर वेल्ड करते हुए देखा होगा। नेक्स्ट है, आगे कहा गया है कि मुकेशेस फैमिली इज अमंग देम। अब इनमें से मुकेश का परिवार भी एक है। किसमें से एक है? ये जो फिरोजाबाद के लोग जो चूड़ी उद्योग में लगे हुए हैं, जो कांच उद्योग में लगे हुए हैं, जो बैंगल्स मेकिंग फैमिलीज हैं, मुकेश का परिवार भी उसमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम। अब उनमें से ये कोई भी नहीं जानता कि उसके जैसे बच्चों से इन भट्टियों में, इन कांच उद्योग में काम करवाना जो है वो इलीगल है, गैर कानूनी है। ठीक है, गैर कानूनी है, और फिर भी ये लोग काम कराते। इलीगल का मतलब होता है गैर कानूनी, अवैध है, क्योंकि बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, ऐसा कानून है हमारे भारत में। To work in the glass furnaces with high temperature in dingy cells without air and light। अब इस उच्च तापमान वाली जो भट्टियां होती है, कांच की जो भट्टियां होती है, इन भट्टियों में जहां पर हवा और रोशनी के बिना, गंदी छोटी छोटी कोठरियों में जहां पर हवा नहीं आती, दरवाजे नहीं, खिड़कियां नहीं, और उन कोठरियों में काम करवाना जो है वो गैर कानूनी है। टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान। डिंजी सेल्स का मतलब होता है छोटी और गंदी कोठरियां, क्योंकि गरीब लोग हैं, इनके पास बड़े घर नहीं हैं, और इनके पास जो है वो ऐसी स्थिति है जहां पे एक जीवन जीना बड़ा कठिन स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट आगे स्थिति देखेंगे कि लिखा हुआ है कि दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड could get him and all those 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेसेस। अब इनके जैसे बच्चों से ये जो काम करवाया जा रहा है, अगर कानून को लागू किया जाए, अगर यहाँ पे सख्ती से कानून लागू किया जाए,
तो यहाँ तकरीबन 20,000 बच्चे, उसके जैसे मुकेश के जैसे 20,000 बच्चों को उन गर्म भट्टियों से बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एनफोर्स्ड का मतलब होता है लागू करना, है ना, कानून लागू करना। मतलब फिरोजाबाद में लगभग 20,000 बच्चे इस खतरनाक काम में लगे हुए हैं, उन बच्चों को ये काम जो है वो करवाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। वेयर दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स often losing the brightness of their eyes। अब यहाँ पे जो ये बच्चे काम करते हैं, जहां वे अपने दिन के उजाले के घंटों में कड़ी मेहनत करते हैं, है ना, स्लॉग देयर, स्लॉग का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, कठिन मेहनत करना। जहां पे दे स्लॉग देयर डेलाइट आवर्स, पूरे दिन के जितने घंटे होते हैं उतने घंटे वो काम करते हैं। often losing the brightness of their eyes, और सामान्यतः वो अपनी आंखों की रोशनी को खो देते हैं, अपनी आंखों की चमक को खो देते हैं, मतलब उनकी आंख नजरें जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। बच्चों, स्लॉग का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना, डे लाइट आवर्स का मतलब होता है दिन का समय, तो पूरा समय जो उनका वहां पे बीतता है। अंधेरे में चमकते कांच को लगातार देखने से कम उम्र में ही बच्चे अंधे हो जाते हैं, उनकी आंखें जो है वो क्या हो जाता है, उनकी आंखें खराब हो जाती हैं। Mukesh I beam as he volunteers to take me home। अब मुकेश जब लेखिका अनीस जंग को अपने घर ले जाने के लिए तैयार होता है, तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है, वो खुश हो जाता है ना। विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ट, मतलब वो ये गर्व से कहता है कि उसे फिर से बनाया जा रहा है, उसका घर नया बनाया जा रहा है। और वो खुश हो जाता है जब अनीस जंग, लेखिका जब उसके साथ उसके घर चलने के लिए तैयार होती है। बीम का मतलब होता है चमकना, खुश हो जाना। वॉलंटियर्स का मतलब होता है अपनी इच्छा से पेश करना कि आप एक दिन मेरे घर भी चलो। एक गरीब व्यक्ति के लिए घर का मरम्मत होना बहुत गर्व की बात है। अब उसका घर जो है वो क्या हुआ है, नया बनाया जा रहा है, मतलब नया मतलब एक मरम्मत की जा रही है, उसको तैयार किया जा रहा है। पर उन बच्चों के लिए तो एक घर को तैयार करना बहुत बड़ी बात होती है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लैंड्स चॉक्ड विथ गार्बेज पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवल्स। अब लेखिका कह रही है कि जब मैं उसके साथ गई, मुकेश के साथ उसके घर जाने के लिए हम रवाना हुए, तो देखा कि वो जो गलियां थी वो बदबूदार कचरे से भरी हुई थी, चारों तरफ गंदा कचरा, कचरे के ढेर लगे हुए थे। और उन घरों के पास से जो अब भी गंदी झोपड़ियां हैं, उनके पास से हम गुजरते चले गए। स्टिंकिंग का मतलब होता है बदबूदार, चोक्ड का मतलब होता है रुंधा हुआ, यानी गलियां कचरे से भरी हुई हैं, में कचरों के ढेर लगे हुए हैं। हॉवल्स का मतलब होता है गंदी झोंपड़ियां, तो वहां आज भी क्या है, छोटी छोटी गंदी गंदी झोंपड़ियां हैं। फिरोजाबाद की मलिन बस्तियों का यथार्थ वर्णन यहाँ पे लेखिका अनीस जंग ने किया है। अब यहाँ पे देखो, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, अब ये जो गंदी झोंपड़ियां हैं छोटी छोटी, और गलियां जो कचरे के ढेर से भरी हुई हैं, तो उनकी जो दीवारें हैं वो टूटती गिरती दीवारें हैं, क्रम्बलिंग। वॉबली डोर्स, लड़खड़ाते दरवाजे। नो विंडोज, खिड़कियां नहीं हैं। क्राउडेड विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल को एग्जिस्टिंग इन अ प्राइमेबल स्टेट। अब यहाँ पे लोग भी रहते हैं और उनके साथ साथ उनके जो पालतू पशु हैं वो भी वहीं पर साथ में बंधे हुए हैं। तो ऐसे रहते हैं जैसे मानो पुराने आदिकालीन समय में जो लोग रहते थे। तो ये जो घर हैं जिनकी दीवारें गिर रही है, दरवाजे हिलते डुलते हैं, कोई खिड़की नहीं है, जहां इंसान और जानवरों के परिवार आदिम युग की तरह एक साथ भीड़ में रहते हैं। क्रम्बलिंग का मतलब होता है बच्चों टूटती गिरती दीवारें। वॉबली का मतलब होता है हिलते डुलते दरवाजे। को एग्जिस्टिंग का मतलब होता है एक साथ रहना, मनुष्य और पशु एक साथ रहना। प्राइमेवल का मतलब होता है आदिम समय, यानी आदिम युग में, पहले प्रारंभिक काल में लोग और पशु साथ में रहते थे ना, ऐसी स्थिति यहाँ पर है कि पशु भी इनके साथ में रहते हैं, लोग भी रहते हैं, दीवारें टूटी हुई हैं, दरवाजे नहीं है, इस प्रकार की कंडीशन है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ही स्टॉप्स एट अ डोर ऑफ वन सच हाउस। अब इसी प्रकार के एक घर के सामने जाकर के वो रुक जाता है। कौन रुक जाता है, मुकेश जो है वो रुक जाता है। बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विथ हिज फुट एंड पुशेस इट ओपन। अब वो इसी प्रकार का एक लड़खड़ाता हुआ दरवाजा, लोहे का दरवाजा है, जिसको वो पैर से धक्का मार करके उस दरवाजे को धक्का मार करके खोलता है।
ठीक है। अब यहाँ पे बैंग्स का मतलब होता है जोर से मारना या खटखटाना, क्योंकि ऐसे ही दरवाजे बस लगाए हुए हैं तो उन्हें धक्का मार करके खोलना पड़ता है। दरवाजे को पैर से मारना वहां की जर्जर यानी टूटी फूटी स्थिति को दिखाता है। नेक्स्ट देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ही वी एंटर अ हाफ बिल्ट सेट। अब हम एक आधे बने हुए कच्चे झोंपड़े में प्रवेश करते हैं, मतलब आधा तो बना हुआ है, आगे वाला हिस्सा भी बना हुआ नहीं है। इन वन पार्ट ऑफ इट थैच्ड विथ डेड ग्रास। अब इसके एक हिस्से में, किसके एक हिस्से में, जो आधा बना हुआ घर था उसके एक हिस्से में जिस पर सूखी घास का छप्पर है, वहां पे क्या है, कुछ चीजें हैं जो भी नेक्स्ट स्लाइड पे अपन देखेंगे। सैक का मतलब होता है झोंपड़ी या कच्चा घर, और थैचड का मतलब होता है छप्पर पड़ा हुआ, उसके ऊपर है ना छप्पर। मुकेश का घर अभी भी पूरी तरह से पक्का नहीं है, यह उसकी गरीबी और संघर्षपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो। अब वो जो उसने कहा ना कि उसका जो एक भाग जो अभी बना हुआ है, एक भाग मतलब कच्चा है और एक अधूरा भाग है, तो कच्चा जो भाग है जो जिसके ऊपर एक छप्पर है, उस छप्पर के आधे हिस्से में इज अ फायरवुड स्टोव ओवर बीच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनैक लीव्स। उसके ऊपर एक वहां पे एक स्टोव पड़ा है, आप देख पा रहे हो ना, ये चूल्हा टाइप स्टोव, और इस स्टोव के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन है, और उस बर्तन में बड़ी बड़ी उस बड़े से बर्तन में जो है वो पालक की पत्तियां जो है वो उबल रही हैं सब्जी बनाने के लिए। ठीक है। फायरवुड स्टोव का मतलब होता है लकड़ी का चूल्हा, वेसल मैंने बर्तन, और सीजलिंग का मतलब होता है छन छनाती हुई, उबलती हुई। भारतीय ग्रामीण रसोई का एक सजीव विविध डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया है, एक सजीव चित्रण जो है वो बच्चों यहाँ पे लेखिका अनीस जंग ने किया है। अब क्या हुआ कि एक तो चूल्हा है वहां पे जिसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन है, बर्तन में जो है वो पालक की पत्तियां उबल रही है, और इसके साथ साथ ऑन द ग्राउंड जमीन पर इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, बड़े बड़ी एल्यूमिनियम की प्लेटें पड़ी हुई है वहां पे, और इन प्लेटों में क्या है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स है, वहां पे कटी हुई और भी ज्यादा सब्जियां जो है वो इन प्लेटों में पड़ी हुई है। प्लेटर्स का मतलब होता है बड़ी बड़ी थालियां, और चॉप्ड का मतलब होता है कटी हुई। यह दिखाता है कि पूरे परिवार के लिए एक साथ खाना जो है वो वहां पे बन रहा है। आगे बढ़ेंगे। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फ्रैल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली थ्रू आईज फील्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स। अब वहां पे जो ये भोजन जहां पक रहा है, जहां पे सब्जी पक रही है, जहां पे बड़ी बड़ी प्लेटें पड़ी है, वहीं पर एक दुबली पतली कमजोर युवा महिला पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन बना रही है, और उस धुएं से उसकी आंखें भरी हुई हैं और वह फिर भी मुस्कुरा रही हैं। आप देख पा रहे हो चित्र में भोजन बन रहा है और पास में एक महिला बैठी है, उसकी आंखों में पानी है क्योंकि धुएं से आंखों में आंसू है, फिर भी वो मुस्कुरा रही। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर दुबली पतली। यह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे वाला पार्ट है वो मैं बहुत ही जल्दी आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको परफेक्टली बोर्ड एग्जाम्स की कंप्लीटली प्रिपरेशन करा देंगे। हर चैप्टर को हम इसी तरीके से हर कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। शाम को 8 बजे हमारी लाइव क्लास होती है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, सारे सब्जेक्ट्स में आपके कवर कराऊंगा। और कंप्लीटली इसके नोट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।